हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल की थ्योरी पढ़ ली थी और अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो मैथ्स नहीं आ सकती। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था और आज हम लोग एप्लीकेशन करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो आइए फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। तो बच्चों, सामने आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है बट काम चलाइए। जब अपने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम भी फ्लैट पैनल लगाएंगे, है कि नहीं? या कोशिश करेंगे उसके पहले लगा लें, लेकिन पढ़िए। खैर, क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कि ये जो दो पॉलिनोमियल दी गई हैं, तो जब इनको x - 2 से डिवाइड किया जाता है तो इनका रिमाइंडर क्या आता है? सेम आता है। तो फिर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिए, जब भी कभी आपको किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, क्या करना हो? जब भी कभी आपको किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करेंगे? हमें एक इक्वेशन चाहिए होगी। हमें जितने भी अननोन सॉल्व करने होते हैं उतनी ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में एक अननोन है ए, इसको फाइंड आउट करना है तो आपको दिमाग क्या लगाना है? क्वेश्चन में दिमाग आपको ये लगाना है कि कैसे भी करके आपको एक इक्वेशन मिल जाए। अगर वहाँ पर आपने इक्वेशन आपको एक मिल जाती है तो वहाँ से एक अननोन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कल को दो अननोन होते। कितने अननोन होते? दो अननोन होते। तो दो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो आइए इसमें देखें इक्वेशन हमको कहाँ से मिल सकती है। तो अगर आप देखें तो बोला गया है कि इसको और इसको दोनों को जब x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। क्या आता है? रिमाइंडर सेम आता है। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं और दोनों का रिमाइंडर उठा के इक्वल कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है, मान लीजिए px है, इसको px ले लेते हैं, उसको gx ले लेते हैं, नाम रख लेते हैं। तो 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2। दूसरी वाली का नाम कुछ qx ले लेते हैं, मान लीजिए। तो qx हो जाएगा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। अब ये दो इक्वेशन है डिवाइडेड बाई किससे? gx मान लीजिए हम ले लेते हैं इसको x - 2। ठीक है, तो जब डिवीज़न करना होता तो हम क्या करते हैं? जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है उसको इक्वल टू 0 लेते हैं, जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है उसको इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ले लीजिए, तो टेकिंग gx इज इक्वल टू 0 मीन्स x - 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। x इक्वल टू 2 आ गया, मीनिंग क्या हुआ? जब px को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? तब रिमाइंडर हो जाएगा p(2). जब qx को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा? q(2) हो जाएगा, क्योंकि दोनों को इसी से डिवाइड करना है। तो p(2) और q(2). अब हमको बोला है कि जब दोनों को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर सेम आता है। क्या आता है? रिमाइंडर सेम आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर इक्वल होगा। इसका मतलब हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है p(2) इज इक्वल टू q(2). p2 इज इक्वल टू q2। तो p2 और q2 निकाल लीजिए। तो p2 क्या हो जाएगा? इसमें 2 पुट कर दीजिए और q2 की जगह इसमें 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 टाइम्स 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू q2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। आई होप आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 प्लस a। अब देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 2 हो जाएगा 6 माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा
12 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 18 प्लस ए, नंबर एक तरफ कर लीजिए, अननोन को एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का 2a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू हो जाएगा 24, तो 3 से कैंसिल करिए, 3 8 जा 24, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो हम इस तरह से किसी भी अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक अननोन में पहला होगा कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया होगा सेम से और रिमाइंडर सेम आ रहा होगा, तो रिमाइंडर को सेम कर देंगे। कई बार क्या होगा कि एक ही पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा होगा, लेकिन वहाँ पर आपको रिमाइंडर बता देंगे, पहले से ही बता देंगे। तो जब पहले से बता देंगे तो आप अपने रिमाइंडर को उनके रिमाइंडर के इक्वल लेके कर लीजिए, वहाँ से अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले ये वैरायटी अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि द पॉलिनोमियल px when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको x minus 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 5, जब इसको x plus 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 19। तो फिर a और b आपको फाइंड आउट करना है, बाकी दुनियादारी आगे क्वेश्चन है। तो पहले जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना बेटा, उसको यूज़ करने की आदत डालिए। जो जो दिया है उसको पहले आप यूज़ करिए। उन्होंने बोला कि जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, यानी कि हम अपना रिमाइंडर निकाल लें और अपने रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, 5 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर x प्लस 1 से डिवाइड कर तो वो भी रिमाइंडर आप निकाल लीजिए और उस रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, 19 के इक्वल कर देंगे। वहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएंगी और दो अननोन है आपको पता है, तो इसलिए दो अननोन इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आइए करते हैं। तो px क्या हो गया, px हो गया x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, टेकिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना निकल आएगा, 1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा p1। क्या हो जाएगा, p1। लेकिन इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर है कितना, 5। तो ये जो p1 होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। चलिए फटाफट तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो p1 निकालिए, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस a1 जा a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1। तो जब इससे इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 5 था, तो हमने डिवाइजर को इक्वल टू 0 के लेके x की वैल्यू निकाली, अपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को निकाला और उसको इक्वल टू क्या कर दिया, 5 कर दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या किया, x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो ठीक है। तो व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो टेकिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो अब जो रिमाइंडर हो जाएगा दैट विल बी कितना हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1। लेकिन इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर आता है 19, हमको पहले से रिमाइंडर बता दिया है, तो हम अपने रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, 19 के इक्वल कर देंगे। तो इसको इक्वल टू 19 ले लीजिए। ठीक है, अब p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं फटाफट, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1
प्लस बी इज इक्वल टू 19। और बेटा देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हमेशा जितने भी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ उनमें सब में जो वैल्यूज़ हैं सब्स्टिट्यूशन की वो ब्रैकेट में कर रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन जो भी करेंगे वैल्यू का वो हमेशा ब्रैकेट में ही करेंगे, जिससे कि एरर होने के चांसेस कम हो। लास्ट टर्न पर मैंने एक जगह एरर की थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, मैंने एक जगह एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में कहीं गड़बड़ किया था और इट शुड बी कम 134 और मेरा 126 शायद समथिंग आ गया था, पर चलता है। खैर, तो आपका नहीं चलेगा एग्जाम में। तो -1 की पावर 4 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस ए हो जाएगा और प्लस बी इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। 3 2 5 1 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। देन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 19, इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, दैट विल बी 19 माइनस 6 यानी प्लस का 13, इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर हमारी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, वन इज -a प्लस बी एंड अनदर वन इज a प्लस बी। क्या? a प्लस बी। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर अब तो इक्वेशन 2 मैं इसके नीचे पहली वाली को लिख देता हूँ, -a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे क्या होगा, a और -a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगी ना। तो इसलिए लिख दो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि ऑन द एडिशन ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर तो a से -a कैंसिल हो गया, b और b कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2b आ जाएगा 13 और 3 16, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 8। कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकल आई है, तो अब क्या करते हैं, जो इक्वेशंस होती है ना बेटा कभी भी, क्योंकि आप 9th में है तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन अभी आपने सॉल्व नहीं की है, मुझे पता है, तो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक वैल्यू निकल आती है, तो जो भी 2 इक्वेशन होती है उनमें से किसी में भी जो भी आपने निकाल लिया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो दूसरा वाला वेरिएबल भी क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है। तो आप चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी में भी कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो मान लीजिए इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 13 में कर देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 आई थी, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 8, यानी कि कितना आ जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से हमारा a भी निकल आया और b भी निकल आया, a और b दोनों की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी वो -ax प्लस b ना होकर क्या हो जाएगी, माइनस का 5x प्लस 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस का 5x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू जो हो गई वो 5 आ गई और b की जो वैल्यू हो गई वो 8 आ गई। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन देखिए आगे हमसे भी कुछ और भी बोला था, उन्होंने बोला था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बोले अब रिमाइंडर बताओ जब px को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए। तो पहले हम नहीं बता सकते थे क्योंकि हमको a और b अननोन थे, उनकी वैल्यू नहीं पता थी, तो हम फाइंड आउट नहीं कर। लेकिन अब हमें पॉलिनोमियल पता चल चुकी है, क्योंकि a और b जो अननोन थे वो हमारे सॉल्व हो गए हैं, तो अब हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, बिकॉज अब मैं इसको रब करने वाला हूं और आगे पार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन का। तो बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब ax प्लस b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा ax की जगह हो जाएगा 5ax प्लस 8। तो व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, क्या व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी P2। कितना हो जाएगा, P2, 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी यानी रिमाइंडर की, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस काम खत्म। तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये भी 16 ही आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 10 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 माइनस 10 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, क्या बोला गया है।
अगर px ये है gx ये है तो शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। फिर से वही पुराना क्वेश्चन है ये, तो बोला गया है कि प्रूफ करिए कि जो px है वो gx का मल्टीपल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, लैंग्वेज दो लैंग्वेज हो सकती, मैंने बोला था इसी क्वेश्चन को बोल सकते थे कि प्रूफ करिए कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है कि नहीं है, या फिर px जो है वो gx का मल्टीपल है कि नहीं है, जो फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉरी अभी तक फैन ऑन था, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आधे पार्ट में आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। नो चलें, ठीक है, तो खैर तो आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा, इफ px इक्वल टू इतना gx इक्वल टू इतना, देन शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस, यानी कि ये जो है वो इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो चाहे मल्टीपल प्रूफ करना हो चाहे फैक्टर प्रूफ करना हो, बात वही है कि आपको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीपल तभी होता है जब पूरा पूरा कट जाए, या फैक्टर तभी होता है जब पूरा पूरा डिवाइड कर दे या काट दे। ठीक है, तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा। अगर जीरो रिमाइंडर जो है वो 0 के अलावा कुछ और आता है, अदर देन 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स कि वो जो नंबर जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है ये जो होगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा, या फिर ये जो होगा वो इसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं। तो हमें डिवाइड कौन कर रहा है, gx कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिवाइजर यानी gx इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब x इक्वल टू 2 आ गया तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा बेटा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा p2। कितना हो जाएगा, p2 हो जाएगा। अब p2 आप निकाल लीजिए, तो कैसे निकलेगा, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, 8 8 16 हो गया, तो 16 माइनस 23, तो रिमाइंडर कितना आ गया, -7 आ गया। कितना आ गया, -7 आ गया, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। क्या, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि जो हमारा px है वो gx का मल्टीपल नहीं है, या इसे इस लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं कि जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। आई होप आपको ये आ गया होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें क्या बोला गया है, फिर से वही बात कि px ये दिया है, gx ये दिया है, और आपसे बोला है कि प्रूफ करिए कि जो gx है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। जो ये है ये इसका फैक्टर नहीं है, तो जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड होता है ना। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो हम रिमाइंडर निकाल के फिर से देख लें तो हमको पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, या मल्टीपल है कि नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली खुद कर लेंगे, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2x + 1 को 0 ले लेंगे, वहां से x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर 0 आया तो हाँ फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, बात खत्म। आइए फटाफट अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोला गया शो दैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो ऑफ दिस। तो बोला गया जो p-1 है वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो पहले एक बार इसको चेक कर लो, बाद में फिर इसको चेक कर लेना। कल को 10 पॉलिनोमियल दे दी जाए, सबको चेक करते जाएंगे। एक बार इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, एक बार इससे डिवाइड कर रिमाइंडर निकालो। अब रिमाइंडर निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, आप सभी जानते हैं। रिमाइंडर निकालने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक है रिमाइंडर थ्योरम से और एक है लॉन्ग डिवीजन से। अब सोचिए अगर आप लॉन्ग डिवीजन से इसको करना शुरू करते हैं तो p की पावर 10 है, तो पावर 10 करते करते आपका धुआं निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालेंगे और चेक करके देख लेंगे। तो ठीक है, डिवाइड कौन कर रहा है, फैक्टर है p-1, तो फैक्टर को ही लेते हैं। तो टेकिंग p-1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो व्हेन p की पावर 10 - 1 इज डिवाइडेड, अगर इसको डिवाइड किया जा रहा हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी, मान लीजिए इसका नाम हम कुछ ax ले लेते हैं, और क्योंकि p इसके अंदर है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसका नाम हम लोग कुछ ax रख लेते हैं और इसका नाम कुछ हम लोग क्या रख लेते हैं, bx रख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तो रिमाइंडर अगर इसका नाम ax है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, a(1) हो जाएगा। ठीक है, तो a(1) निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, p की जगह हर जगह जहां जहां वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर x ना होके क्या है, p है, तो जहां जहां वेरिएबल है वहां आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 की पावर 10 - 1 यानी कि 1 की पावर 10 भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जी हाँ, यस, वी कैन से दैट यस p-1 इज अ फैक्टर ऑफ p की पावर 10 - 1। अगला पार्ट आता है इसका, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि ये बताइए कि p पावर 11 - 1 भी इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको p की पावर 11 - 1 से रिमाइंडर निकाल लें। तो p- टेकिंग
डिवाइड फैक्टर यही है तो इसी से डिवाइड करेंगे, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा, अब की बार bx को डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा, तो b1 कितना निकलेगा, bx में p की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 की पावर 11 माइनस 1, तो 1 की पावर 11 भी 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा, तो रिमाइंडर फिर से अब की बार कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यस p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ कि p की पावर 11 माइनस 1। तो आई होप इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका फैक्टर होगा और इसका फैक्टर नहीं होगा, दोनों का फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को हर वैरायटी के एक एक दो क्वेश्चन ही करा रहा हूं ताकि जो टॉपिक है वो बोरिंग ना हो। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आप लोग बस लॉजिक समझते जाइए किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। अगर मैंने ये जो क्वेश्चन करा दिए हैं तो इसके बाद फिर आपकी पूरी एक्सरसाइज आपसे ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं हर वैरायटी का हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक दो क्वेश्चन। फैक्टर वाले तो मैं 3-4 क्वेश्चन तब से करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखते चलिए फटाफट। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो बात वही है, फिर से भी हम कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये इसका फैक्टर हो जाए। तो आपकी बात देखिएगा, हमको चेक नहीं करना है, हमको ये नहीं बोला कि चेक करो कि ये जो है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, उन्होंने हमसे बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमको रिमाइंडर दिया होता तो डायरेक्टली बोलते थे रिमाइंडर 5 है, 10 है, 19 है, लास्ट क्वेश्चंस में आपने किया। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो अल्टीमेटली बताया तो रिमाइंडर ही ना भाई, फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया है कि इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जैसे पहले हम रिमाइंडर 5, 10, 19 जो भी दिया होता था वो ले लेते थे, फैक्टर है तो इस केस में हम रिमाइंडर को अपनी तरफ से कितने के इक्वल ले सकते हैं, 0 के इक्वल ले सकते हैं। अगर चेक करना होता कि ये फैक्टर है कि नहीं है तो हम रिमाइंडर निकाल के देखते, अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो फैक्टर है या फिर नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया, इन्होंने बता दिया पहले से कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है। तो जब इसका फैक्टर है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक अननोन है m, तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं हमको उस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए करते हैं। तो फैक्टर कौन है, 2x माइनस 1 है, यानी कि डिवाइड हम किससे करेंगे, 2x माइनस 1 से करेंगे। तो हम उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो टेकिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1/2। तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर हो जाएगा, मान लीजिए इसका नाम हम लोग कुछ px रख लेते हैं, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा p ऑफ 1/2। बट क्या, बट हमको पता है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू हमको पहले से पता है कि किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो p1/2 को हम किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें जहां जहां x है वहां 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 8 टाइम्स 1/2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स 1/2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 16 टाइम्स 1/2 रेज़ स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x की वैल्यू है दैट इज 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस कैसे, 8 इंटू 1/2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस 16 इंटू 1/2 की पावर 2 यानी 2 to the 4 हो गया, प्लस 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो 5 आ गया, प्लस m इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 8 2 जा 16, तो 1/2, 4 2 जा 8, ये भी 1/2, माइनस 4 4 जा 16 यानी कि ये माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस m इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 0 कितना आ गया, 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्या आ गई, -2 आ गई। तो इस तरह से हम वेरिएबल को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू -2 आ गई। अब अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को भी बोलता तो आप जहां जहां पॉलिनोमियल में m है वहां वहां आप क्या -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप पॉलिनोमियल को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर हर जगह पे -2 पुट कर दीजिए और आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए बेटा, कभी भी अगर आपको, देखिए मैंने बोला चाहे फैक्टर बोला जाए, चाहे मल्टीपल बोला जाए और चाहे डिविजिबल बाय बोला जाए, सबका मीनिंग क्या होता है, एक सेम होता है। जैसे 12 है और ये 2 है, तो 2 जो है वो 12 का क्या है,
फैक्टर है, ये भी बोल सकते हैं। 2 जो है 12 का फैक्टर है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, हम ये भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 12 है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, कि ये जो 12 है वो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो तीनों लैंग्वेजेस सेम है, मतलब क्या है कि जो 2 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। बात यही है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये x प्लस 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि x प्लस 3 जो है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि कोई नंबर या पॉलिनोमियल बोले या नंबर, बात एक कॉन्सेप्ट एक ही है। तो कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल तभी, किससे डिविजिबल होता है, अपने फैक्टर से ही तो डिविजिबल होता है ना, अदरवाइज रिमाइंडर बच जाता है। तो इस बार फिर से उन्होंने यही बताया कि अगर इससे इसको डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो मैंने कहा था इसमें आपको फैक्टर निकालना नहीं, फैक्टर बता दिया उन्होंने, चेक नहीं करना, उन्होंने बताया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो आप अपना रिमाइंडर निकालिए रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से और उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए और फिर से एक बार आपका जो भी अननोन है, ए अननोन है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। 18th क्वेश्चन, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि हमको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या करना है, चेक इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम जब आपने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, जितने लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का लेक्चर नहीं देखा है, छोटा सा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, जाइए और वहां पर खटाखट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है, और इसके बाद यहां पर आइए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर बोला गया कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, और हमको डिवीजन का यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो लेकिन आप अगर याद करें तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम की लिमिटेशन बताई थी कि रिमाइंडर थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब जो डिवाइड करने वाला हो, यानी जो डिवाइजर हो, वो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो। क्या हो, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक है। यहां पर देखिए x की पावर 2, अभी तक जितने भी हम कर रहे थे, तो जो डिवाइजर था, जो फैक्टर था, उसमें x की पावर 1 थी, 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हुआ करती थी जो डिवाइजर होता था। लेकिन यहां पर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल दे दी गई है और बोला कि बिना डिवाइड किए बताओ बेटा कि ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा, या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। अब आप क्या करिए, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 12 था, क्या था, 12 था, हमारे पास 6 था, और हमको चेक करना है कि जो 12 है वो 6 से पूरा पूरा कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और बोल दिया कि बेटा डिवाइड 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, बाकी जिससे चाहो उससे डिवाइड कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर हम 6 के फैक्टर कर लें, 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाए, क्या, अगर कोई नंबर किसी नंबर के सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अगर आप देखें तो क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही तो होता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो इसका मतलब वो 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो अगर आपको 6 से डिवीजन नहीं कर सकते तो आप उसके फैक्टर से डिवीजन कर लीजिए। अगर कोई नंबर किसी नंबर के सारे फैक्टर से डिवाइड होता है तो उस नंबर से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपकी जो पॉलिनोमियल होती है डिवाइड करने वाली, जो gx होती है, या आप बोलें डिवाइजर जो होता है या फैक्टर जो होता है, अगर वो 1 से ज्यादा डिग्री का आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि रिमाइंडर थ्योरम वहां पर हमारी फेल हो जाएगी। जी नहीं, हमारे पास रास्ता है। हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और इसके जो भी फैक्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक है यानी कि 2 फैक्टर आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। दोनों फैक्टर को अलग अलग हम देखेंगे कि उससे भी कट रहा है कि नहीं कट रहा, दूसरे वाले से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि दोनों से डिवाइड करने पर अलग अलग अगर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इस पूरे से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर कौन है, डिवाइजर इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए। क्या करिए, फैक्टराइज करिए। तो चलिए फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कर 3, अब फैक्टराइजेशन आपको पता है, अगर नहीं पता तो अभी तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज कर रहा हूं और इसके बाद फैक्टराइजेशन के ही लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो फैक्टराइजेशन को 4 से 5 लेक्चर में इंडिविजुअली आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा और आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टराइजेशन, है ना बच्चों के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। और शायद आप लोग को आता भी होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग 8th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। तो 3 1 जा 3। अब 3 का ऐसा फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो 3 - 1 कितना
कितना होता है 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 3, तो हमारे जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। अब अगर हमको इससे डिवाइड करना था, इससे हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम जो है उसमें क्या होता है कि हम खाली डिग्री 1 की पॉलिनोमियल से ही डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, सबका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ये कर रहा था। ओके बच्चों, तो क्या होगा, अब इससे हमें डिवाइड देखना है कि इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम इसके फैक्टर से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर फैक्टर से कट रहा है कोई भी पॉलिनोमियल किसी के फैक्टर से डिविजिबल है, सारे फैक्टर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 फैक्टर आते हैं, तीनों फैक्टर से उसको डिविजिबल होना चाहिए था। तो अब हमें देखना है कि ये जो है वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके फैक्टर से अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसका मतलब इस नंबर से भी पूरा कट जाएगा। तो अब रिमाइंडर निकाल के देख लेते हैं। तो व्हेन डिवाइडेड बाय, एक बार x प्लस 3 से ले लेते हैं, तो x प्लस 3, तो यानी कि हम क्या करेंगे, टेक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, मान लीजिए इसका नाम हम लोग कुछ px रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं इसका px लिख लेते हैं, और इसका क्या रख लेते हैं, gx लिख लेते हैं, ठीक है। तो px को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ -3, क्या हो जाएगा, p ऑफ -3। और आई होप हम सभी आराम से p ऑफ -3 निकाल सकते हैं। तो p ऑफ -3 कितना आएगा, x की जगह सब जगह -3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस 15। चलिए फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 जा माइनस का 27। देखिए नेगेटिव की पावर जो इवन होती है वो पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव की पावर जो इवन होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव की पावर जो ऑड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे यहाँ पे माइनस की पावर 3 किया है तो इसलिए माइनस आंसर आएगा। अगर माइनस की पावर 4 6 इस टाइप की होती तो फिर आंसर कैसा आता, पॉजिटिव आता। बेसिक सी बात है, आई होप सबको पता होगा। तो 3 3 जा 9 अब प्लस का हो जाएगा, और 9 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 3 जा 27 आ जाएगा, तो ये भी हो गया। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 3 जा 39 प्लस 15, ठीक है। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 7 7 14 कैरी 1 और 2 2 4 1 5, तो माइनस का 54 और प्लस का आ जाएगा 9 5 14 कैरी 1 3 1 4 1 5, तो 54 और माइनस का 54 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया, 0 आया है। तो यस px is divisible by x प्लस 3, कितना, x प्लस 3। तो जो px है वो x प्लस 3 से क्या है, डिविजिबल है। अब जो दूसरा फैक्टर है उससे भी देख लेते हैं, तो अगर उससे भी कट रहा तो बस आंसर क्लियर है। तो x माइनस 1 से देख लेते हैं। तो इफ डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो अब हम क्या करेंगे, टेक x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू 1 आ जाएगा तो यहां से x इक्वल टू 1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू p1। क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। तो आइए फटाफट रिमाइंडर निकाल लेते हैं, p1 निकाल लेते हैं। तो p1 क्या हो जाएगा, p1 विल बी 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस 15, ये हो गया। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, माइनस का 13 और प्लस का 15। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 16, 13 और 13 3 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यानी कि यस px इज डिविजिबल बाय किससे किया था, x माइनस 1 से चेक किया था, तो x माइनस 1। तो अब देखिए px जो है वो x प्लस 3 से भी डिविजिबल है, px जो है वो x प्लस 3 से भी डिविजिबल है, px जो है वो x माइनस 1 से डिविजिबल है। तो यानी कि जो px है वो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के दोनों फैक्टर से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर से डिविजिबल होता है तो उस नंबर से भी क्या होता है, डिविजिबल होता है। बाय द सेम लॉजिक अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर से डिविजिबल है तो वो पॉलिनोमियल उस दूसरी पॉलिनोमियल से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। इसका मतलब वी कैन से दैट यस px इज
डिविजिबल बाय gx, px इज डिविजिबल बाई gx। तो इसका मतलब जो हमारी px है वो gx से क्या है, डिविजिबल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए अगर इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक से डिविजिबल, अगर कोई भी एक से रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, यानी कि जीरो नहीं आता रिमाइंडर, तो इसका मतलब फिर वो जो पॉलिनोमियल होती वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती, तो यानी कि फिर वो जो px थी वो gx से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो if both x minus 2 and x minus 1 are the factors of this, prove that p is equal to r। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फैक्टर दिया गया, बता दिया कि फैक्टर ये है, इसका मतलब आपको रिमाइंडर को जीरो के बराबर लेके सॉल्व करना है। अगर बोल दे कि चेक करो कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आप रिमाइंडर निकाल के देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको उन्होंने बोल दिया है कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब जब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, यानी कि इससे भी रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा और इससे भी रिमाइंडर जीरो के बराबर आएगा, तो इंडिविजुअली दोनों का रिमाइंडर निकाल कर जीरो के इक्वल कर लेते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे, अपने आप हो जाएगा। देखिएगा, तो व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर हमको पता है कि इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर होगा कितना, मान लीजिए इसका नाम हम कुछ p और r अननोन है, यहाँ पर इसका नाम मैं फिर से आपकी बार ax ले लेता हूँ। ठीक है, तो ax यानी कि a2, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, a2। और अब हम इसको पहले से ही इक्वल टू 0 लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि x माइनस 2 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो a2 इज इक्वल टू 0, a2 फाइंड आउट कर लीजिए। तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। यहां से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। अब दो अननोन है तो इक्वेशन बना लीजिए, तो ये इक्वेशन हो गई 1। अब क्या बोला कि x माइनस 1/2 भी इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। तो पहले देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर अपना रिमाइंडर निकाल के उस 0 के इक्वल रख दीजिए। तो टेकिंग x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p ऑफ 1/2, और हम इसको पहले से ही 0 के इक्वल ले लेंगे, बिकॉज हमको पता है कि ये इसका फैक्टर था। अगर चेक करना होता तो हम निकाल के देखते 0 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पहले ही बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब हम ऑलरेडी रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो p 1/2, तो 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। p वहां पर है इसलिए p ऑफ 1/2 ने एक्चुअली a ऑफ 1/2 मैंने ax नाम लिया था ना, तो a ऑफ 1/2, तो a ऑफ 1/2, तो a पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 रख देंगे, तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो p अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p/4 प्लस r इज इक्वल टू -2.5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, आइए इधर कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा p/4 प्लस r इज इक्वल टू -2.5, है ना, डिवाइड किया 2 से 5 को। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा p प्लस 4r, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 2.5 इंटू 4 हो जाएगा। 2.5 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 10। तो p प्लस 4r इज इक्वल टू आ गया -10, इक्वेशन हो गई 2। अब देखिए 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 आ गया, और p प्लस 4r इज इक्वल टू -10 आ गया। इसका मतलब ये भी इसके बराबर है और ये भी -10 के बराबर। तो जब दोनों चीजें -10 के बराबर हैं, इसका मतलब वो दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 4p प्लस r, 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। क्या हो जाएगा, p प्लस 4r, दोनों एक साइड कर लीजिए, तो 4p से p इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3p, r उधर चला जाएगा, तो 4r माइनस r आ जाएगा 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू क्या आ गया,
आर आ गया। क्या आ गया? P इज इक्वल टू आर आ गया। और देखिए हमें देखा भी नहीं था कि हमें क्या प्रूफ करना है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आपको भी बस क्या करना है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसे बस आप यूज करते चलिए, जो क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने क्या निकालने के लिए बोला है, बस जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रॉपर वे में बस आप यूटिलाइज करते चले जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आई होप आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे बेस काफी सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि किसी पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए कि पॉलिनोमियल डिविजिबल हो जाए या ना हो जाए, ये हो गया, ये रह गया है, और इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और रह गए। तो उन क्वेश्चन का एक मैं शॉर्ट वीडियो, आपको छोटा वीडियो 10-15 मिनट का बना के अलग दे दूंगा, और हम लोग एक वीडियो करेंगे ऑब्जेक्टिव पे। किस पे करेंगे? ऑब्जेक्टिव पे, बिकॉज आपकी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, है ना। तो उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज वीडियो विल बी वेरी लेंथी फिर, और आपके लिए काफी बोरिंग हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।